नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की लोकल न्यूज चैनल कलम का प्रहार। हम अभी छतरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ काफ़ी दिनों से समाज सेवा करते हैं। हम बात कर रहे हैं खाटिन के रहने वाले मुश्ताक अहमद आलम का, जो अपनी पहचान एक संघर्ष के रूप में किया। ये गरीब परिवार में जन्मे और वहाँ से अपनी शुरुआत करते हुए किसी तरह पढ़ाई पूरा करने के बाद ये पेंटिंग का काम कर अपनी पहचान शहर में बनाए। उसके बाद उससे भी जीविकोपार्जन नहीं चला तो ये बोरवेल का काम शुरुआत किए और दूर गांव-गांव जंगल जाकर घरों में बोरवेल किया और अपनी पहचान बनाई। उसके बाद ये लगभग एक दशक से 10 वर्ष से राजनीति के क्षेत्र में आए और अपनी पहचान अलग बनाया सामाजिक सेवा करते हुए। और उसके बाद ये 20 सूत्री सदस्य के रूप में भी ब्लॉक में रहकर काफ़ी पहचान बनाया है। हर गरीब असहाय का सहारा बने और उनके सुख दुख में साथ रहते हुए लड़ाई उनकी लड़ते हुए आगे रहें। अब देखना है कि नगर क्षेत्र में ये अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में आए हैं। अब देखते हैं कितना ये नगर का स्वरूप बदलते हैं और शहर के रूप में कितना विकसित करेंगे। आइए इनसे खास बातचीत में जानते हैं इनका लक्ष्य क्या है और क्या सोचकर ये राजनीति में आए हैं। बताइए मुझसे। सबसे पहले आप लोग सिटी न्यूज और कलम की प्रहार को मैं धन्यवाद देता हूं और साथ ही जितने सोशल मीडिया हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और छतरपुर के नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं, बहनें और शहर के वासी जितने हैं छतरपुर नगर के, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही जो व्यापार के हैं लोग, दुकानदार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक गरीब घर के परिवार से पले बढ़े अपना शिक्षा पाया और शिक्षा पाने के बाद मैं एक पेंटिंग का काम करता था पहले, जिसे मुझे आलम आर्ट के नाम से लोग जानते थे। और आज भी कई दीवारों में देखा गया है कि आलम आर्ट का नाम अभी भी है। जी जी, तो आलम आर्ट के नाम से सेवा में देता था। लोग बहुत अच्छी तरह से हमको संपर्क करके रोज़गार देने का काम किए उस समय। मगर आर्ट का मामला जो है सब धीरे धीरे फ्लैक्स आने के कारण जो है वो जो है से विलुप्त होते जा रहा है। तो उसको छोड़ करके मैं बोरिंग लाइन में आया। बोरिंग लाइन में आने के बाद दूर देहात जंगल में जा कर गरीबों घर अपना बोरिंग का काम किया और पैसा के अभाव में भी उनका मैंने काम किया। ये नहीं कि पैसा के लिए प्रताड़ित किया और कुछ किया। आज भी लोग जो हैं मेरा नाम लेते हैं कि हाँ आपने पैसा नहीं है, इसके बावजूद भी बोरिंग किया और आज वो पानी उनी पी रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब उससे भी मेरा जीवोपार्जन नहीं हुआ, फिर इसके बाद उस सेवा के बाद मैं राजनीतिक लाइन में विगत 10 वर्षों से हूँ, जो पंचायत समिति के पद पर लड़ा और फिर नगर अध्यक्ष पद पर भी मैंने पहले लड़ा है। और इसके बाद सरकार ने मुझे 20 सूत्री डिपार्टमेंट में सदस्य के तौर पर नियुक्त किया और नियुक्त करने के बाद मैं जो तमाम छतरपुर प्रखंड के जितने वासी हैं जो भी मेरे पास आए उनको मैंने मैया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या संबंधित उनके शिकायत को मैंने दूर करने का काम किया। आज छतरपुर में जो भी आप अंत्योदय कार्ड वाले जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सबको राशन घर में मिलता है। उसमें कहीं न कहीं मैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जो आज हर घर में राशन उपलब्ध हो रहा है, महीने महीने सबको मिल रहा है। आज एक महिला ऐसी मिली जो उसके घर में ना अनाज का व्यवस्था है, ना मकान का व्यवस्था है और वो मेरे सामने रो रही थी। मैंने उसको आश्वस्त किया कि चुनाव बाद आपका मैं कार्य करूंगा। और ये दिली बात बता रहा हूँ कि वो शहर में होते हुए भी वो महिलाएं जब बिलक बिलक करके रोने लगी तो मुझे दर्द महसूस हुआ कि उसके साथ जो छतरपुर में पदाधिकारी लोग हैं बहुत अन्याय किए हैं। राशन कार्ड भी उसका नहीं बना है। मैंने आश्वस्त करते हुए उसको बोला कि चुनाव खत्म होता है इसके बाद मैं आपका कार्य करूंगा। और राजनीतिक में आने का मतलब यही है कि छतरपुर वासी को मैं नगर पंचायत में शहर को रूप दे सकूं, ताकि शहर के जो छतरपुर शहर है वो विकसित शहर नजर आवे। यहाँ का जो है सो चौक चौराहे जाम रहते हैं। आपने देखा होगा कि चौक चौराहे पर कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे जान माल का खतरा होता है। और यहाँ पर जो है सो चौक नहीं है, जिसके चलते काफ़ी जाम लगता है। वो सब बनवाने का काम करेंगे। टेम्पू स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, ये सब के लिए जो भी ये सोचना है
टेम्पो स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, इसके लिए जगह खोज करके उसको स्टैंड बनवाने का काम करेंगे, टेम्पो स्टैंड बनवाने का काम करेंगे। ये सब नहीं है सुविधा, इसके बावजूद भी यहाँ टैक्स वसूला जा रहा है। इसके लिए भी मैं विशेष ध्यान देना चाहता हूँ कि इस तरह का नगर में नहीं होना चाहिए। जब सुविधा नहीं है वो टैक्स नहीं लगना चाहिए। होल्डिंग टैक्स काफ़ी मात्रा में लिया जा रहा है, सरकारी दर ज़बरदस्ती बढ़ा करके यहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि इससे जो डेवलप शहर है डाल्टनगंज है, रांची है, इतना कर वहाँ भी नहीं है। ये सब मामले हैं। मैं और अपने मैनिफेस्टो में भी डाला है कि जो छतरपुर नगर क्षेत्र में जो फुटपाथ पर ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं और लोग भी हैं, मांस मछली वाले हैं, सबका अलग अलग व्यवस्था करने के लिए मैं सोचा हूँ कि उनको दुकान देकर सरकारी दर पर मुहैया करावें, ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार ढंग से चल सके, व्यापार ढंग से चल सके। छतरपुर में आपको मैं बताते चलता हूँ कि बाहरी ठेकेदार आ करके यहाँ रोजगार करते हैं अपना, जिससे छतरपुर के नौजवानों को सुविधा नहीं मिल पाता है, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाता है। इस पीरियड में मैं नगर पथ पर अगर आया तो आने वाले भविष्य में छतरपुर के शहर के नौजवान बेरोजगार हैं, उनको मैं रोजगार देने का काम करूँगा। कहने का मतलब है कि जैसे जो ठेकेदारी होती है नगर पंचायत के माध्यम से, तो उसमें बाहर के लोग आकर ठेकेदारी करते हैं। अब क्या आपका कहना है कि मतलब स्थानीय युवक ही काम करेंगे नगर पंचायत से? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहना यह है कि जो हमारे छतरपुर के नगर पंचायत के जो मजदूर लोग हैं वो कम से कम रोजगार कर सकें। यहाँ जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको ठेकेदारी के माध्यम से रोजगार मिल सके। बाहरी मजदूर को, बाहरी ठेकेदार को हम यहाँ दे करके क्या करेंगे? यहाँ हमारे यहाँ के लाले पड़े हुए हैं खाने के लिए, और बाहर के लोग हमारे यहाँ से ले जा करके खाएं पिए आराम करें। अच्छा, नगर बनने के बाद सबसे ज़रूरत यहाँ था कि गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या कठिन हो जाती है, तो पहला चाहिए था पेयजल व्यवस्था होना, रोजगार की व्यवस्था देना, लेकिन यहाँ देखा गया कि सिर्फ प्राक्कलन घोटाले के लिए विकास योजनाएं लाए गए। इसमें आप कितना क्या कहेंगे? आपने देखा होगा कि 5 वर्षों में आपके अध्यक्ष रहे और उनका कोई इस तरह से क्रियाकलाप नहीं रहा कि यहाँ के लिए पेयजल के लिए सुविधा किया जाए, जो कम से कम हर वार्ड में सुविधा उपलब्ध हो। पानी के लिए आज भी लाले पड़े हुए हैं। गर्मी का दिन आता है तो आप देखते होंगे कि पानी के लिए हर एक चापाकल पर दौड़ते हैं, उनके पास सुविधा नहीं है। जल स्तर यहाँ का गिरा हुआ है, बिल्कुल लेवल डाउन है, इसके वजह से भी परेशानी हो रही है। टंकी जो है उसमें पावर सप्लाई नहीं है, पानी का सप्लाई नहीं है। ये सब हम कराने का काम करेंगे ताकि वो जो है से हर एक घर में पानी, स्वच्छ पानी मुहैया कराने का काम करेंगे। उन तक पहुँचे पानी, कम से कम वो सैराब हो सकें, अपनी ज़िंदगी को वो स्वच्छ तरीके से पालन कर सकें। तो नगर का स्वरूप क्या होना चाहिए था? नगर में देख रहे हैं कि सिर्फ नली गली और सड़क ही बने, तो वो भी बने लेकिन देखने को मिलता नहीं है। क्या आप कहेंगे इसमें? क्या कहा जाए, ये आप समझ लीजिए कि छतरपुर में जो चेयरमैन थे उन्होंने धरातल पर उतारने का काम नहीं किया, और कुछ कार्य भी हुआ तो उसमें इतना हेरा फेरी हुआ है ठेकेदारी में कि जो सब अपने आप में घोटाले में है। जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो इसके बाद सरकारी महकमा वाले भी जो लोग आए उसको धरातल पर नहीं उतार पाए। सरकारी महकमा वाले भी लोग हैं सो घोटाले में संलिप्त हैं। आपने देखा होगा कि छतरपुर के स्टेडियम में, खेल मैदान में भी घोटाले का मामला आया था। इसके बाद आप लोगों की पहल से फिर कुछ ठीक ठाक हुआ है। छतरपुर में स्टेडियम का हालत नहीं है सही, छतरपुर में स्टेडियम सही नहीं है, छतरपुर में कहीं पार्क नहीं है जो अच्छे जगह पर जाके चंद मिनट बैठ के अपनी बात कर सके, अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। यहाँ का वातावरण शुद्ध नहीं है। ये आपको मालूम है कि यहाँ का जो है सब माहौल क्या है। यह देखा गया जैसे ओपन जिम लगा, वहाँ मैदान में सौंदर्यीकरण के नाम पर, समतलीकरण के नाम पर पैसा दिया गया, लेकिन लूट हुआ वहाँ पर दिखता नहीं है कि स्टेडियम पूरा स्वरूप में आया। स्टेडियम स्वरूप में है ही नहीं। आप स्टेडियम को स्वरूप में कहाँ डाल रहे हैं? और स्वरूप में है ही नहीं। वो तो खेल कूद के नाम पर जो यंत्र लगाए गए उसमें तो घोटाले हुए हैं करोड़ों रुपया का। नगर पंचायत में लगभग 22,000 आबादी है। 22,000 आबादी में कितने युवा वर्ग हैं जो चाहते हैं कि अगर अच्छा स्टेडियम होता, प्रतिभा की कमी नहीं है यहाँ के बच्चों में, तो अगर बेहतर उनको सुविधा स्टेडियम के रूप में दिया जाए तो वो आगे बढ़ सकते हैं और नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ प्रतिभागियों की कमी नहीं है। छतरपुर में हम देख रहे हैं कि प्रतिभागी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मगर उनके लिए खेल का अच्छा मैदान नहीं है, स्टेडियम नहीं है, जिसके चलते उनके प्रतिभागी में निखार नहीं हो पाता है। क्या आपको नहीं लगता नगर क्षेत्र में धर्मशाला होना चाहिए
पार्क तो बुजुर्गों का समय बिताने के लिए वृद्धाश्रम भी होना चाहिए, ये सब व्यवस्था नहीं दे पाई नगर पंचायत, उसमें आप क्या कहेंगे? बस यही मैं कहूँगा कि अगर हमारी छतरपुर की जनता मुझे स्वीकार करती है तो आने वाले भविष्य में मैं ये सब स्वरूप देने का काम करूँगा और शहरी क्षेत्र बनाने का काम करूँगा। कुछ और प्रत्याशी या जो भी वादे कर रहे हैं उससे अलग हट करके आप क्या करना चाहते हैं? उससे हट करके मेरा ये वादा है कि छतरपुर को शहर तो है ही मगर साथ में सिंचित व्यवस्था भी करना मेरे मेरा लक्ष्य है, जिसमें सुखनदिया डैम से होकर के नहर बना हुआ है उसको सिर्फ स्वरूप करके सही तरीके से उतार देने के बाद जो है सो छतरपुर मेरा सिंचित एरिया हो जाएगा। और साथ ही टेस्ला का जो है मामला छलका और नाली उसका भी मैं कार्य करने का काम करूँगा। अच्छा, होल्डिंग टैक्स के नाम पर बात कर रहे थे आप। होल्डिंग टैक्स में देखा गया कि जो घर बने हुए आवास बने उसका लिए तो अलग बात है, लेकिन जो खाली ज़मीन है उसका भी टैक्स वसूला जा रहा है, तो वो मार कितना जनता झेल रही है, उससे आप कैसे निजात दिलाएंगे? ये तो जनता की ज़बरदस्त मार है। एक तरफ जो है सो ज़मीन का जो अंचल कर है वो भी पेमेंट कर रही है और इसके बाद शहरी कर है वो भी पेमेंट कर रही है जनता, मगर जितना है उतना नहीं होना चाहिए, चूँकि जो होल्डिंग टैक्स है वो काफ़ी मात्रा में है और सिंचित एरिया को उतना टैक्स पेमेंट करना मुश्किल है। जब मैं आऊँगा तो इस पर बिल्कुल विचार करके इसको जो सरकारी दर होगा नेचुरल वो मैं करने का काम करूँगा ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। ऐसा देखा गया है पहले पूर्व के सीओ के द्वारा यहाँ अम्बेडकर पार्क के नाम पे ज़मीन वो आवंटित की है, उसके बाद देखा गया कि उसमें लोगों का अतिक्रमण हो रहा है, लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, उस पर आप क्या पालते हैं? ये अवैध कब्जा है तो अवैध कब्जा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अवैध कब्जा को अवैध कब्जा ही मानिए, जिनका ज़मीन है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और जैसे अम्बेडकर पार्क बनाने के लिए उन लोग सरकारी ज़मीन खोज करके निकाल करके दिए, अब उसमें देख रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा गलत तरीके से कब्जा किया जा रहा है, तो उसको मुक्त कराएंगे, क्या करेंगे अगर आप सत्ता में आते हैं? बिल्कुल, मैं सत्ता में आता हूं तो सबसे पहले अम्बेडकर पार्क का जो स्वरूप खींचा गया है मैं उसको बनाने का काम करूंगा, निश्चित रूप से बनाने का काम करूंगा, क्योंकि यहाँ अम्बेडकर जी का कहीं पर कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है और मेरा भी लक्ष्य है कि हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर का छतरपुर में एक स्थल होना चाहिए ताकि हम लोग कहीं भी जा करके वहाँ पर अपनी बातों को रख सकें उनसे कि आपके निर्माण किए हुए चीज़ पर आज पूरा देश चल रहा है, मेरा छतरपुर का सौभाग्य हो कि वो स्थल कम से कम निर्माण हो। अच्छा, आप कहते हैं जैसे नगर में टैक्स भारी भरकम लिया जा रहा है, अब बताइए छतरपुर कहीं से शहर लगता नहीं है, महिलाएं जो यात्रीगण गुजरती है या बाजार जो आती हैं उनके लिए शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं, भीड़ भाड़ की जगह, तो वहाँ आप क्या करें? बिल्कुल, ये आपने सही कहा, छतरपुर में बस स्टैंड में कहीं अच्छा जगह नहीं है, जो हमारे महिलाएं या यात्री महिलाएं जो आती हैं इधर उधर भटकती रहती हैं उनके लिए अच्छा स्वरूप नहीं है। कम से कम शौचालय होना चाहिए और स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शौचालय हैं उस पर कोई कर्मी कार्य नहीं कर रहा है, जिसके चलते देखते होंगे कि बहुत सारे गंदे में पड़े हुए स्थिति में। मेरे आने के बाद स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराएंगे और सुविधाजनक कराएंगे ताकि लोगों को आसानी हो। अच्छा, देखा गया है ये भी नगर पंचायत के द्वारा काफ़ी कूड़ादान उठाने के लिए गाड़ी वाहन खरीदी गई, कूड़ादान लाया गया, लेकिन सब के सब आज के डेट में महज कुछ दिन में कबाड़ खाने में पड़े हुए हैं। उस पर इसमें करोड़ों का घोटाला है, कुछ नहीं है, सीधा सीधी चीज़ है कि कूड़ेदान के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला है। कूड़ेदान आपको छतरपुर के शहर में कहाँ नज़र आता है? सिर्फ अगर नज़र आता है तो फिर ऑन दी रोड 2-4 डस्टबिन नज़र आते हैं, इसके अलावा कहीं नज़र नहीं आते हैं। छतरपुर का आपका लंबा एरिया है, राउंडिंग 10 किलोमीटर का, आप देखेंगे कि वनलीफोर थाना के इर्द गिर्द ही डस्टबिन है, इसके बाद कहीं नज़र नहीं आता है। ये सीधी चीज़ है कि सीधा सीधी घोटाला है। अच्छा, ये भी देखा गया है कि गरीबों को जो पीएम आवास दिया जाता है उसमें भी देखिए गरीबों का दोहन हुआ है, उसमें आप क्या कहेंगे और कितना आप रोक लगाइएगा अगर सत्ता में आते? ये सरासर नाजायज़ है। हम भी यहीं के पले बढ़े हैं, हमको भी जानकारियाँ है कि लोग जो है से इंदिरा आवास में बढ़ चढ़ के लिया पैसा, किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 30,000। यह अशोभनीय चीज़ है। अगर मैं अध्यक्ष पद से आता हूँ तो बिल्कुल कोई 1 रुपया नहीं देगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि 1 रुपया भी पब्लिक से नहीं लिया जाएगा। जनता को मुझसे जितना सेवा हो सकता है मैं देने का काम करूँगा। अच्छा, नगर पंचायत के द्वारा ये अर्बन हेल्थ सेंटर का व्यवस्था किया गया है, तो नहीं आपको लगता है कि अनुमंडल अस्पताल है वहाँ से महज थोड़ी दूरी पे बनाया गया, तो इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है? अगर ये वार्ड में होता
इसका लाभ ज़्यादा लोगों को मिलता है? मैं इस चीज़ को मैनिफेस्टो में भी अपना डाला है कि छतरपुर में नगरी शहरी अस्पताल है, उस पर वहाँ कोई न डॉक्टर हैं न कोई सुविधा है। अगर मैं आता हूँ तो इसमें स्वरूप से एकदम बिल्कुल विस्तार से चलाने का काम करूँगा। हालांकि ये और जगह वार्ड में होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि बगल में अनुमंडलीय अस्पताल है और इसके नज़दीक में होना कोई मकसद नहीं रखता है। अच्छा, अब आप अगर चुनावी मैदान में हैं तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि क्या आप अलग हट करके सोच रखे हैं, शहर को कैसे शहर का रूप देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं शहर को मॉडर्न शहर बनाने का काम करूँगा और साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट को बहुत सुचारू रूप से चलाने का काम करूँगा। एजुकेशन के माहौल पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। स्वास्थ्य विभाग में मेरा विशेष ध्यान रहेगा। सिंचाई व्यवस्था में विशेष ध्यान रहेगा। पारा शिक्षक संघ लोगों का जो मैंने यहाँ देखा है कि जो इससे पहले भी मैंने बात उठाया था, पारा शिक्षक संघ यहाँ पर जो है सो बेरोजगार हो गए हैं। अब उनको उम्र सीमा भी इस तरह का नहीं रह चुका है कि वो जो है से अदर नौकरी कर सकते हैं। मैं उनके लिए भी समावेश का कुछ बात करूँगा या तो फिर पदस्थापित करने का काम करूँगा। आप एक बड़े राजनीतिक दल से भी आते हैं, तो छतरपुर नगर से अलावे आप ये सुविधा भी ला सकते हैं, जैसे यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं है जिससे काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, यहाँ पोस्टमार्टम हाउस नहीं है जिससे गरीब ज़्यादा परेशान होते हैं, वो आर्थिक मार झेलते हैं। मैंने पहले भी ऐलान किया है अपना मैनिफेस्टो के माध्यम से कि यहाँ ब्लड बैंक का व्यवस्था नहीं है। पोस्टमार्टम हाउस बने हुए हैं मगर वो संचालित नहीं है। और मैं अगर जीतता हूँ तब भी, नहीं जीतता हूँ तब भी, मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ये मेरा आग्रह है तमाम जनता से। मैं 24 आवर्स किसी समय भी फ़ोन करते हैं तो मैं उनके लिए सेवा पर रहूँगा। इसमें कहीं कोई किसी तरह का त्रुटि नहीं है। मैं तमाम छतरपुर नगर पंचायत वासियों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, व्यापार साथियों, ठेला खोमचा बेचने वाले साथियों, जितने भी हैं, सबसे मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं कि मेरा 15 नंबर क्रम संख्या पर अध्यक्ष पद के लिए नारियल फॉर्म छाप है। नारियल फॉर्म छाप पर मुझे मुहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावें, और विजय बनाएंगे तो मैं उनके लिए हित में, उनके निजी काम में मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। ये मेरा जो है सो नारियल छाप 15 क्रम संख्या पर मौजूद है, इसमें देने का वो काम करेंगे और मैं उनके लिए सदैव तत्पर रहने का कार्य करूँगा। चलिए, धन्यवाद। ये हैं मुश्ताक आलम, जो काफ़ी गरीबों का सहारा बन करके एक सपोर्ट देने का काम किए, उनकी मदद किए हैं। अब ये देखना है कि अगर नगर अध्यक्ष के रूप में इन्हें लोग आशीर्वाद देते हैं तो ये शहर को किस रूप में ले जाएंगे और कितना विकसित करेंगे। 7 साल होने के बावजूद आज शहर हमारा शहर जैसा नहीं लगता गांव ही है। लेकिन हालांकि होल्डिंग टैक्स बहुत महंगे हैं, इसको कहां तक ये कम कर पाएंगे और किस दिशा में ले जाएंगे और कितना जनता का प्यार मिलता है, ये देखने वाला समय बताएगा। मैं राजीव सिन्हा, छतरपुर नगर पंचायत से।